का तेज था, कांटों पर भी ऐसे थे जैसे हो सुख सेज का। वो तपोबल रच रहा, सुख में नया संसार है। आपका भार है, हम पर किया उपकार है। ब्रह्मा बाबा आपने खुद चलकर पथ दर्शाया है। आपके ही तप से तो ये शुभ दिन आज का आया है। बनकर रहेंगे आप सा, हमें आपसे बड़ा प्यार है। आपका भार है, हम पर किया उपकार है। प्यारे बाबा आपसे शिव का मिला जो प्यार है। आपका भार है, हम पर किया उपकार है। ओम शांति। 31/12/2020 बाबा के आज के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। बाबा आज हम बच्चों को हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि हम सब ईश्वरीय मिशन पर हैं और हमारा मिशन है, हमारा लक्ष्य है कि सभी को ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद के वर्षे का अधिकार दिलाया जाए। तो स्वयं को आज चेक करेंगे कि मैंने कितनी आत्माओं की ज्योति जगाई है, कितनी आत्माओं को बाप से मिलाया है, बेहद का वर्षा लेने का अधिकारी बनाया है। मैं अपने इस ईश्वरीय मिशन पर कितनी सफलता से आगे बढ़ रहा हूं। आज हम ये चेक करें। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? तो बाबा समझाते हैं, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। क्योंकि बाबा हमें युगों की जब कहानी बताते हैं तो सीढ़ी के रूप में समझाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि कैसे हम सतयुग से लेकर अभी तक नीचे उतरते आए हैं। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारी चढ़ती कला है, तो जैसे उतरे थे वैसे ही चढ़ना पड़ेगा। सतो प्रधान से हम नीचे उतरते आए हैं तमो प्रधान तक। तो बाबा कहते हैं चढ़ने की सीढ़ी भी तो यही है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो अब हम चेक करें कि हम कौन से युग के संस्कारों की स्थिति तक हम पहुंच गए। क्योंकि सतयुग में हमारी फुल फ्लेज बैटरी चार्ज थी, हमारे संस्कार संपूर्णता के संस्कार थे। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई,
कुछ परसेंटेज हम नीचे उतरे, द्वापर में और नीचे उतरते गए। कलयुग में आते आते बाबा कहते कि ना कोई दिव्य संस्कार रहा, ना कोई दिव्य शक्ति, ना ही कोई दिव्य गुण रहा। फिर संगम युग आया, बाबा ने हमें अपना बनाया, फिर से स्वयं में गुण शक्तियां भरने की विधि बताई। हमने उस विधि को यथाशक्ति अपने जीवन में धारण किया। अब ये चेक करना है, जो आत्मिक स्थिति मेरी है, जितने गुण और जितनी शक्तियां, जिस तरह के संस्कार मेरे कर्मों में नजर आते हैं, वो कौन से युग के संस्कार हैं? क्या अभी तक मुझ में कलयुगी संस्कार है, या फिर रजो प्रधान द्वापर युग के संस्कार हैं, या फिर बाबा ने कहा है त्रेता युग के आदि के संस्कार, जिसको बाबा ने कहा हमारी चंचलता कर्म इंद्रियों की खत्म हो जाए, उसका जो हम बताएंगे कि हम समझेंगे कि हम कौन से युग के संस्कारों तक रिटर्न जर्नी में पहुंच गए हैं। तो बाबा ने कहा वो है त्रेता की सतो स्टेज, अर्थात त्रेता की आदि की जो हमारी स्टेज थी, सिल्वर एज के आदि की जो मुझ आत्मा की स्टेज थी, उस स्टेज के हमारे जब संस्कार बन जाएंगे तो हमारी कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। अभी जैसे कर्म इंद्रियां हमें धोखा दे जाती हैं, आंखों द्वारा अमर्यादित दृश्य हम ड्रामा में देखते हैं, हाथों द्वारा अमर्यादित कार्य, कानों द्वारा अमर्यादित बातें सुनना, मन द्वारा अमर्यादित बातों का चिंतन करना। तो इसी तरह से ये सब क्या है? चंचलता है कर्म इंद्रियों की। बाबा कहते ये शांत कब होंगी? जब हमारे संस्कार सिल्वर एज की सतो प्रधान स्टेज के हो जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। तो बहुत सी परहेज अर्थात श्रीमत बाबा ने हमें दी है। बाबा कहते जो भी श्रीमत मिली है उस पर चलो, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, तो फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी तू मन दर्पण में, कितने पाप भरे हैं और कितने पुण्य हैं तेरे खाते में। तो बाबा कहते अपने को चेक करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वे जानते हैं। ना सिर्फ तुम बच्चे अर्थात जो सम्मुख उस समय बाबा के बैठे होंगे। बाबा कहते ना सिर्फ तुम्हें बल्कि और भी जितने भी ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं सभी जानते हैं कि हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, ये राइट है? जज योर सेल्फ। बाबा कहते स्वयं जज करो, क्या जो सुन रहे हो अभी वो राइट है? हमारी बात सुनो और भेंट करो। हमारी अर्थात बाप दादा कंबाइंड स्वरूप हो वाणी चला रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बात या शिव बाबा की बात? बाबा कहते बात सुनो और भेंट करो, कंपेयर करो क्या सही है। किसमें कंपेयर करना है? तो बाबा कहते शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट
क्या है? जो शास्त्र पढ़े अभी तक वो राइट है या जो बाप अभी हमें समझाते हैं वो राइट है? तो बाबा कहते तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वे सब है रॉन्ग। ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। क्योंकि ऊपर क्या याद दिलाया बाबा ने? हम ईश्वरीय मिशन पर हैं। तो बाबा कहते हैं इस मिशन का एम ही ये है, सभी आत्माओं का मिलन हम भगवान से करा दें। तो बाबा कहते जैसे मैं आपको समझाता हूं वैसे ही फिर आपको औरों को समझाना है। तो बाबा समझाते शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो वे हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। ये अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते लौकिक बाप से तो अल्पकाल का वर्षा मिलता है, फिर भी तुम लौकिक बाप को कितना याद करते हो, और बेहद बाप से पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उनको कितना याद करना चाहिए। तो बाबा कहते जरूर है कि लौकिक बाप से अधिक पारलौकिक बाप को याद करना चाहिए। तो बाबा समझाते हैं अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा की नूंद ही ऐसी है कि भल हम भक्ति मार्ग में याद तो करेंगे बाबा को, लेकिन यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते। यथार्थ रीति क्या है? हम जो हैं जैसे हैं और फिर बाबा जो है जैसा है, दोनों ही सत्य स्वरूप को जानकर, समझकर और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर फिर सत्य बाप को याद करना। तो बाबा कहते ये है यथार्थ विधि बाबा को याद करने की। स्वयं को आत्मा समझ मुझे बाबा को याद करना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो ना तो तुम स्वयं को आत्मा समझते हो और ना ही निराकार शब्द के अर्थ को समझते हो। तो यथार्थ ना तुम स्वयं को जानते ना फिर बाबा को जानते हम। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम यथार्थ मुझे याद नहीं करते हो भक्ति मार्ग में। तो बाबा समझाते अभी तुम जानते हो, समझते हो शिव बाबा का रथ ये है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी की बढ़ाई करते हो, बोलते हो तुम ये देवता थे, फिर
84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। बाबा कहते तुम कितनी सबकी बढ़ाई करते हो, तारीफ करते हो कि आज देखो तुम तमो प्रधान हो, लेकिन पहले क्या थे, तुम देवता थे। तो अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा कहते जो आत्मा इस रहस्य को समझ जाए फिर उसकी खुशी का पारा भी चढ़ जाए। समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। बाबा कहते समझाने वाले को तो और ही खुशी हो जाएगी, क्योंकि समझाने वाला तो पहले ही बाबा को जानता है, उसका तो बुद्धि योग बाबा से लगा, लेकिन ये सेवा कर उसको कितनी खुशी हो और साथ ही साथ बाबा की याद भी बनी रहेगी। तो बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? बाबा कहते ये भी तो कितनी भाग्यवान कोई आत्मा होगी जिसके मुख से ज्ञान निकलता हो, जिसके मुख से बाबा का परिचय निकलता हो, जो अन्य आत्माओं को आप समान बाप समान बनाती हो। बाबा कहते ये कोई कम बात नहीं है, बहुत भाग्य की बात है कि हमारे मुख से बाप का परिचय निकलना, हमारे मुख से बाबा 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 शब्द निकलना। तो बाबा कहते ये कोई कम बात नहीं है। तो बाबा समझाते समझ नहीं सकते, कहते हैं ये कैसे हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर हैं, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाबा कहते अक्षर तो जानते हैं मन मना भव, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, और जब अर्थ ही नहीं जानते तो बाबा कहते फिर अर्थ स्वरूप भी हो नहीं सकते हैं। तो बाबा समझाते बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में ये बातें हैं नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। शब्द तो बाबा कहते सब समझते हैं, सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं कि आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, स्टार मिसल है, लेकिन यथार्थ रीति नहीं ही समझते हैं, बुद्धि में नहीं है। बुद्धि में हो जाए तो फिर उस स्वरूप में भी टिक जाए। तो बाबा कहते वे भी जानना पड़े ना, कलयुग में ही अनराइटियस है, सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, सब ईश्वर ही ईश्वर है, सब एक ज्योत में ही समाये हैं, सब ज्योत स्वरूप है, तो किसी को भी याद करो, ईश्वर अल्लाह किसी को भी याद करते रहो। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं जो हूं मुझे यथार्थ रीति समझकर याद करने का ही फल बेहद का वर्षा मिलता है, इसी को ज्ञान कहा गया है। तो बाबा समझाते हैं इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? पावा ने कहा ना कि पहले पहले कोई आता है तो फॉर्म भरवाते हैं, उसमें पूछो आत्मा का बाप कौन। सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, सबका बाप कौन, ये है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत जरूरी है। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वे तो स्वर्ग में जा ना सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे।
झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाएं, विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं है। इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। बाबा कहते सैंपलिंग तो लग गया, झाड़ तो लग गया, लेकिन झाड़ के पत्ते कौन बनाएगा? वो कर्तव्य है हम बच्चों का। तो बाबा कहते इसलिए बाबा बार बार हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे आप समान बनाओ, ऐसी सर्विस करके दिखाओ। तो बाबा समझाते और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते, उनको अपने समान थोड़ी बनाना है किसी को। बाबा कहते वो तो जब धर्म स्थापक आते हैं परम धाम से नीचे, तो उस धर्म की आत्माएं भी उनके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती हैं और नीचे आकर फिर उनको फॉलो करने लगते हैं, उनके धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते लेकिन ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगी है, इसका तो पूरा झाड़ तुम्हें तैयार करना है। तो बाबा कहते वे तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए ये प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। स्वयं भी बाबा को याद करना है और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है, बाबा की याद दिलानी है। इसीलिए जब यज्ञ की आदि थी, तो जैसे अभी हम एक दो को मिलते हैं ब्राह्मण आपस में तो ओम शांति कहते, लेकिन जब पहले समय में दादियां एक दूसरे को मिलती थी तो ओम शांति नहीं बल्कि क्या कहते थे? कहते थे शिव बाबा याद है। तो एक दो को शिव बाबा की याद दिलाते थे। यहाँ बाबा अन्य आत्माओं की सेवा के लिए भी कह रहे हैं कि अन्य आत्माओं को भी बाप की याद दिलानी है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा ना मिल सके, चाहे कोई गुरु है चाहे कोई भी है, लेकिन बाबा कहते क्या है? वो सब रचना है। रचयिता एक ही शिव बाबा है। रचना को रचना से कभी कोई वर्षा मिल ना सके, तो वर्षा लेना है तो बाबा को याद करना पड़े। तो रचयिता बाप को ही याद करना है और किसी की याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। तो बाबा कहते कोई भी ऐसा कार्य जो श्रीमत के बरखिलाफ हो, विरुद्ध हो, श्रीमत के अंदर ना आता हो, ऐसा कोई भी कर्म करना बहुत उसका हम पर बोझ चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। तो अब हम स्वयं को चेक करें कि क्या मेरे से कोई ऐसा कर्तव्य तो नहीं होता जिससे बाबा कहते और ही घाटा पड़ जाए। बाप की गलानी होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है।
अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति, कि जो चीज हमें पता है हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें लाभ नहीं देगी और ही हमारी हानि करेगी, तो बाबा कहते उसकी तो फिर परहेज ही रखनी चाहिए। फिर भी अगर कर्म इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, हमारे ऑर्डर प्रमाण नहीं चलती हैं, तो बाबा कहते इसी को आसक्ति कहा जाता है। अब वो ऑर्डर चाहे सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को दें हम, चाहे स्थूल कर्म इंद्रियों को, बाबा कहते पूरा जीवन ही आप बच्चों का मर्यादित जीवन होना चाहिए। बाप भी शिक्षा देते हैं ये नहीं करो। जैसे बाबा कहते दुनिया में जो डॉक्टर है, सर्जन है, वो तुम्हें परहेज बताते हैं, नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। उसी तरह से बाबा कहते मैं भी तुम्हें परहेज बताता हूं, बच्चे ऐसे ऐसे कर्म नहीं करना। फिर भी अगर आप करते हैं तो फिर स्वयं ही स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। तो बाबा कहते सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। ये साकार महावाक्य है। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि संकल्प में भी कोई अमर्यादित हम काम करें, क्योंकि करें फिर उसका पहले बोझ चढ़े, फिर उसकी माफी हम बाबा से मांगे, फिर उसके लिए हम योग करें, फिर कहीं जाकर हिसाब क्लियर हो, वो भी बाबा कहते थोड़ा सा, तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये उल्टी मेहनत नहीं करो। अब समय प्रमाण संकल्प में भी कुछ अमर्यादित नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सत्युग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियां चंचल होना बंद हो जाएगी। कर्म इंद्रियों की चंचलता बाबा कहते खत्म होगी कब? जब तुम्हारी मनोस्थिति कैसी हो जाएगी? सिल्वर एज तक पहुंच जाएगी। जैसे हम सिल्वर एज में थी आत्माएं, अभी उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। बाबा कहते कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। सत्युग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक पहुंच जाओ तब वश होंगी। फिर सत्युग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्म इंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। कर्म इंद्रियां वश थी ना, नई बात थोड़ी है। आज कर्म इंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। आज बाबा कहते आत्मा कर्म इंद्रियों के वशीभूत है, लेकिन अगर सही से पुरुषार्थ करे तो फिर कर्म इंद्रियां हमारे वश हो जाएंगी, हम राजा की सीट पर सेट हो जाएंगे। तो बाबा कहते वे तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं। बाबा कहते जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, त्रेता युग जैसी आत्मा की स्थिति हो जाएगी, तो क्या अनुभव होगा? कोई तूफान नहीं आएंगे। बाबा हर बात का रिजल्ट साथ में बताते जाते हैं। ये पुरुषार्थ करेंगे तो उससे ये होगा, तो क्या क्या प्राप्तियां होंगी, क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे,
सब बाबा साथ साथ में बता रहे हैं। तो अगर बाबा कहते त्रेता तक की भी स्थिति बन गई तो तूफान आने बंद हो जाएंगे, ये उसकी रिजल्ट है, या कहें ये उसकी निशानी है। तो बाबा कहते वे भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। तो मेन मेहनत कहाँ है? तमो प्रधान से, कलयुग से हमें त्रेता युग तक की अवस्था बनाने में मेहनत है। त्रेता से तो बाबा कहते सतो प्रधान जल्दी बन जाएंगे ना, क्योंकि जब उतरे थे तो सतयुग और त्रेता युग में 2% की ही तो कमी आई थी। तो माना अगर सिल्वर एज तक भी पहुंच गए तो 2% आगे है बस गोल्डन एज। तो मेन मेहनत कहाँ है? तमो प्रधान से सतो तक पहुंचने की, त्रेता के स्टार्टिंग तक पहुंचने की। तो अब बाबा कहते इसके अकॉर्डिंग स्वयं को चेक करो, किस युग की अवस्था तक अभी हम आत्माएं पहुंच गई हैं, कितनी मंजिल के करीब आ गई हैं, कितना रास्ता तय कर लिया है और कितना अभी रहा हुआ है। तो बाबा समझाते हैं मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे, कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने हो। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताना है, और कोई भी रास्ता बता ना सके सिवाय एक शिव बाबा के, और शिव बाबा के बाद हम बच्चों के, और किसी को बाबा कहते कोई ये रास्ता कोई और बता ना सके। तो इसलिए बाबा समझाते हैं शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा, जो जितना पुरुषार्थ करे। हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। ये तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते हो ना। सियाने जो होंगे वे झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। स्टार्टिंग से लेकर बाबा कहते अब तक सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अब कहाँ तक पहुंच गए? बाबा कहते अंतिम जन्म तक पहुंच गए हैं। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूं। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो
भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु ये बात सबको कैसे बताएं? यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो ये विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी ये हुआ था। जिनका विघ्न डालने का पाठ है, बाबा कहते हैं उनका पाठ ही ऐसा है। नथिंग न्यू, वे हर कल्प विघ्न डालते आए हैं और हर कल्प विघ्न ही डालेंगे। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तो बाबा कहते अगर संकल्प भी उठे तो एक संकल्प, एक याद हो मुक्ति धाम की, दूसरी याद हो जीवन मुक्ति धाम की। तो बाबा कहते तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। ये है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। स्थूल नेत्रों से बाबा कहते जो कुछ देखने में आता है ये सब कुछ विनाशी है और सब विनाश हो जाएगा। तो विनाश होने से पहले ही बाबा कहते इन सब चीजों को, इन सब बातों को बुद्धि से निकाल दो। और क्या देखो? जो इन स्थूल नेत्रों से नजर नहीं आता है, वो शांति धाम, वो परम धाम, वो शिव बाबा। बाबा कहते सिर्फ उसे याद करो, वही अविनाशी है। जो इन विनाशी आंखों से नजर ना आए वो अविनाशी है। तो उस अविनाशी को ही बाबा कहते सिर्फ याद करना है, बाकी सब भूल जाओ। तो बाबा समझाते आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वे है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जड़ जड़ीभूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। तो क्या समझाया बाबा ने? जब तक हम अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, बाबा कहते तब तक सिर्फ एक की याद में स्थित रहें, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि जहां देह याद आया तो देह के मित्र संबंधी, देह की दुनिया, इस दुनिया के पदार्थ सब कुछ याद आएगा। तो इसलिए पहला पहला निश्चय ये करना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। बाबा कहते बेहद का सन्यास, हर चीज हर वस्तु को यूज करते हुए भी ममत्व किसी में ना हो। मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए भी, अच्छे से अपना पाठ बजाते हुए भी ममत्व किसी में ना हो। और सबसे बड़ी बात, इस देह में रहते हुए ही इस देह से ममत्व निकाल देना है। तो बाबा कहते किसी में भी ममत्व ना हो, तब हमें एक बाबा की याद में हम समा सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं
तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वे तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो वहां भी रहते तुम ऊंच पद पालेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को स्वयं पर स्वयं ही मेहनत करनी है। तो बाबा कहते स्वयं पर जितनी अधिक मेहनत कर लेंगे उतना ऊंच पद पा लेंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अपनी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है। बाबा कहते बहुत अधिक अब समय नहीं है, इसलिए बाबा कहते अपने पे खूब मेहनत करो, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट में बाबा कहते थोड़ा ही टाइम है। फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाबा समझाते एक बाप से ही सुनना है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। केयर करनी है लेकिन अटैच नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गलानी हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज का वरदान है, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बाबा समझाते, बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि है अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। प्रकृति अर्थात ये शरीर, 5 तत्व भी ठीक से चलेंगे फिर, लेकिन कब? जब बुद्धि को भोजन बहुत अच्छा दिया होगा। और बुद्धि का भोजन क्या है? ज्ञान रतन। तो जितने ज्ञान रतन बुद्धि में समाये होंगे, जितना ज्ञान रत्नों का मंथन चलता होगा, उतनी मैं आत्मा भी शक्तिशाली बनूंगी और मेरी कर्म इंद्रियां भी ऑर्डर प्रमाण भी चलेंगी और एक्यूरेट भी होंगी। तो बाबा कहते सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण
ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। इतने ज्ञान रत्न भरे होंगे उनकी बुद्धि में, उतना ही वो ज्ञान रत्नों का दान भी करते रहेंगे। तो बाबा कहते इसी विधि से वैकुंठ की बादशाही भी प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति का बाबा कहते अगर अनुभव करना चाहते हैं तो संकल्पों की गति को, संकल्पों की स्पीड को कम कर दो, धैर्यवत कर दो। तो जितना संकल्पों की स्पीड कम, उतना शक्ति स्वरूप का अनुभव अधिक होगा। तो जरूर अपने संकल्पों की स्पीड को पहले तो चेक करो, क्योंकि जितने यथार्थ संकल्प होंगे, जितने पॉजिटिव संकल्प होंगे, जितने शक्तिशाली संकल्प होंगे, उतना ही हमारे संकल्पों की क्वांटिटी और स्पीड कम हो जाएगी। क्वालिटी बढ़ती जाए, क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो जितनी क्वांटिटी में कम होंगे, उतना शक्ति स्वरूप होंगे। अब हम अपने संकल्पों की स्पीड को मेयर करें, कितनी है, अधिक है या ठीक ठीक है, या बहुत ही अधिक तो नहीं है, कहीं स्लो होना चाहिए, वेरी स्लो, बहुत कम। बाबा ने कहा धैर्यवत संकल्प होने चाहिए। अच्छा, ओम शांति। साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ
नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती